ज़रूरी बात, वीडियो को अंत तक देखें। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। डेली वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें। क्लास 10th के मैथ में एक पोर्शन होता है अर्थमेटिक्स। इसमें देखते हैं हम एपी कैसे निकालते हैं। एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। जैसे नाम से ही जाहिर है, समान अंतर और श्रेणी के माने सीरीज, चेन, कहने का अर्थ है ऐसा सीरीज, ऐसा चेन, ऐसी संख्याओं का सीरीज निकालिए जिसमें समान अंतर हो। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं 2, 4, 6, 8, 10। आइए इसमें देखते हैं कि ये सीरीज समान अंतर की है। इसमें 2 से 4 2 का अंतर, 4 से 6 2 का अंतर, 6 से 8 2 का अंतर और 8 से 10 2 का अंतर है। ठीक इसी प्रकार दूसरी सीरीज लेते हैं 11, 14, 17, 20। यहाँ देखते हैं, जहाँ 3 का अंतर, यहाँ भी 3 का अंतर और 17 से 20 यहाँ भी 3 का अंतर। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये एपी है। इस सीरीज में के पहले पद को A1 कहते हैं, इसको A2 कहते हैं। कहने का अर्थ है ये प्रथम पद और ये द्वितीय पद। और यहाँ से हमारा फार्मूला स्टार्ट होता है और एक नाम है D, जिसको सार अंतर कहते हैं। सार अंतर मीन्स कॉमन डिफरेंस, जिसको D से सूचित करेंगे और D बराबर होता है A2 माइनस A1। इस AP का सबसे पहला फार्मूला D बराबर A2 माइनस A1 होगा। मीन्स इनसे हम दो पदों के बीच अंतर को ज्ञात कर सकते हैं। इसे हम सार अंतर, कॉमन डिफरेंस कहेंगे। आइए देखते हैं, ये क्वेश्चन है AP 8, 13, 18। देखते हैं इस सीरीज में, इस श्रेणी में कितने का अंतर है। तो D बराबर होता है A2 माइनस A1। सबसे पहले फार्मूला सेट करने की कोशिश करेंगे और यहाँ देखेंगे कि A2 कौन है। ये दूसरा वाला पद A2 होगा। A2 यहाँ 13 और पहला वाला पद जो है ये A1 होगा, वो 8 है। 13 में से 8 5। इस तरह से हम AP में सार अंतर यानी D निकाल सकते हैं। क्लास 10th के सिलेबस में कभी कभी अगला पद भी पूछता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि 8, 13, 18 के बाद 3 या 4 अगला पद क्या होगा। तो हम ये देखेंगे, हमने 5 का अंतर निकाला है और अंतिम पद यहाँ 18 है, तो 5 यहाँ प्लस हो रहा है, प्लस जोड़ते जाएंगे तो अगला पद AP का जो बनेगा वो 18, 5, 23, 5, 28, 5, 33 होगा। 33 और 5 38 होगा। इस तरह से AP का नया पद तैयार हो जाएगा। इसमें n निकालने के लिए आता है।
n निकालने के लिए आता है। आइए एक क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं n कैसे निकलता है। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। AP 4 7 10 डॉट 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 10वां पद, यहाँ an ज्ञात करना है। मीन्स ये पहला पद 4 हुआ, दूसरा पद 7, तीसरा पद 10, तो इसी तरह से चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां पद होगा। तो 10वां पद कौन सा मान निकलेगा ये ज्ञात करना है। इसका मतलब यहाँ A1 दिया हुआ है हमें, A1 या A2 दिया है हमें 7, और इस तरह से हम D निकालेंगे। सबसे पहले A2 माइनस A1, और A2 हमारा होता है यहाँ 7, A1 4, 7 में से 4 गया 3, और यहाँ nवां पद में से an 10वां पद an ज्ञात करना है। मीन्स A10 ज्ञात करना है। n का मान यहाँ 10 है, n का मान 10 है। an या A10 दोनों एक ही वर्ड है। 10वां पद जब कह रहा है तो यहाँ an का मतलब है कि n मतलब हमने लिखा है 10, तो an बोल सकते हैं या फिर A10 वाट। तो आइए देखते हैं। an बराबर एक फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले से हम an को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि हमारा 10वां पद क्या होगा, 11वां पद क्या होगा, 100वां पद क्या होगा। इस फार्मूले से हम 100, 1000 जितनी चाहें उतनी पद निकाल सकते हैं AP में। तो देखते हैं यहाँ पर A10, n का मान 10, a का मान देखते हैं। a या A1 एक ही होता है, वो 4 है, प्लस n का मान यहाँ 10 माइनस 1, और d का मान जो है यहाँ 3 है। इस तरह से बोर्ड मास का इस्तेमाल करते हुए यहाँ हम इसको सरल करेंगे। 4 प्लस यहाँ 10 में से 1 गया, ब्रैकेट के अंदर काम करेंगे। 9 इंटू 3, यहाँ 4 प्लस यहाँ पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 9 3 27 होता है, 27 और 4 31। इस तरह से हमने देखा कि A10 बराबर 31 होगा। इस फार्मूले में 4 चीज़ें दी हुई है। an, a, n और d। हमने देखा इस फार्मूले के अंदर an, a, n और d ये 4 चीज़ें दी हुई है। इनमें से कोई भी 3 चीज़ अगर दी हुई है तो चौथी चीज़ आराम से निकल सकती है। सपोज देखा जाए कि an दी हुई है, a दी हुई है, n भी पता है तो हम d निकाल सकते हैं। अगर d दिया हुआ है, n दिया हुआ है, n दिया हुआ है, a दिया हुआ है तो an निकाल सकते हैं। यानी कहने का मतलब इन चारों में से अगर कोई भी एक मिसिंग है या ज्ञात करना है तो हम इस फार्मूले का प्रयोग कर आसानी से निकाल सकते हैं। आइए एक और सवाल देखते हैं। 7 10 13 डॉट 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 का कौन सा पद 78 होगा। यहाँ कौन सा पद 78 होगा। n वाट है, n पूछा जाता है। इनसे a का मान यहाँ 7, A2 जो है 10, और d का मान इस तरह से A2 माइनस A1, और 10 में से 7 गया 3, और यहाँ पे देखते हैं 78 मीन्स an हमें दिया हुआ है 78, और कहता है ये कौन सा पद होगा n वाट। तो हम इसी फार्मूले का यूज करेंगे। पहले हमने बताया था कि an प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी फार्मूले का यूज करेंगे, सिर्फ पुट करने की कोशिश करेंगे, आंसर निकल जाएगा। 78 इक्वल टू a का मान यहाँ 7 है, और प्लस n का मान पता नहीं, मालूम करना है 1, और d का मान यहाँ जो 3 है, इसे 78 और ये 7 जो है ये माइनस का यहाँ 7 हो जाएगा। इस तरह से n माइनस 1 इंटू 3, 78 यहाँ जो है
में से 7 गया 71 एक मिनट कुछ आगे देखते हैं। तो यहाँ 79 होगा, एन 79 दिया हुआ है। यहाँ घटाने के बाद 79 में से 7 गया 72 और ये जो है बटे में 3 आ गया। इस तरह से n-1 3 एकम 3 3 दूना 6 3 चौके 12। तो यहाँ पर 24 और माइनस का 1 इधर आया प्लस का 1 हो जाएगा n, इसलिए n बराबर जो है 24 और 1 25वां पद होगा, 25वां पद। इस तरह से हम n भी ज्ञात कर सकते हैं। हाँ, ये एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अब सम निकालने के लिए आता है। सम मीन्स योग। अगर योग निकालने के लिए आता है तो सबसे पहले हम सम का फार्मूला देखते हैं। सम को Sn से सूचित करते हैं और Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d होगा। तो इस तरह से हम यहाँ देखते हैं कि Sn सम निकालने के लिए, किसी पदों का योग निकालने के लिए n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d का यूज करते हुए हम योग निकालेंगे। यहाँ देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन हमारे पास है 3, 5, 7 20 पदों का योग निकालना है। a का मान यहाँ 3 है और a2 का मान यहाँ 5 है। इस तरह से d हमने निकाला तो a2 माइनस a1, 5 में से 3 घटा दिया तो 2 आया। और फिर उसके बाद कहता है n 20 पदों का योग निकालना है, Sn वाट है। तो हम जो है Sn का फार्मूला रखेंगे और इसको बनाएंगे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। n का मान 20, 2 और 2a का मान जो है हमारे पास 3 दिया है, प्लस n का मान यहाँ फिर 20 माइनस 1 और d का मान जो है 2 है हमारे पास। इस तरह से हम लिखेंगे। यहाँ डिवाइड हो रहा है, 10 हो जाता है, 10 लिखेंगे। यहाँ 2 3 6 प्लस यहाँ 20 में से 1 गया 19, 19 इंटू 2 यहाँ 10 और ये 6 प्लस 19 दूना 38 होता है। 38 हमने देखा यहाँ 38 और 6 44 होता है। 44 को 10 से गुना करेंगे 440 हो जाता है, 440। इट मीन्स अगर हम 20 पदों तक इसको लिखा जाए और सबको जोड़ते हैं तो उनका योग 440 होगा। एपी में सम से ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है, और अगर सम में भी कुछ भी मिसिंग हो, जैसे कि यहाँ Sn दिया है, Sn दिया हुआ है, Sn के साथ n है और क्या है a है और d है। इन चारों में से कोई भी एक मिसिंग है तो हम मिसिंग को उसी तरह से पुट कर सकते हैं जिस तरह से पहले बनाया था। अब इसमें किसी को कोई डाउट हो तो हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं।